हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास। आज की वीडियो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए है। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल 11th, 12th नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। हम लोगों को मैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्वेश्चन होता है आइदर द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, डिटरमाइन। आपके पास मॉलिक्यूल आयंस रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग अपनी पिछली वीडियो का हेल्प लेते हुए इस वीडियो को समझेंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोगों ने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा था। तो एक बार फिर से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं एंड वी नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर विल बी सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा s पाई एस्ट्रिक 2px, pi asterisk 2py, and finally the highest energy will be sigma 2pz. But in case of Li2, Be2, B2, C2 and N2, these are exceptions, and there is only a small change in the order. वो है हमारा सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, pi 2px and pi 2py, and this sigma 2pz will have higher energy. थोड़ी सी चेंज बस यहां करनी होती है हमें और बिल्कुल सब कुछ सिमिलर है। अगेन अब बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहां पढ़ा था। यहां हम लोगों को समझना है मैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल की कैसे निकलेगी। तो देखिए, सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने मैग्नेटिक बिहेवियर के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। यहां हमें सिर्फ मेनली दो कॉन्सेप्ट समझना है, एक पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। Paramagnetic substances are those substances which are attracted by the magnet, weakly attracted by the magnet, and when the magnetic field are removed out, it behave as a normal molecule. What is diamagnetic substance? The substances which are repelled by the magnet. When the molecule comes in contact with the magnet, it is repelled by the magnet. This is known as diamagnetic substance. And the ferromagnetic substances are those which are strongly attracted by the magnet and still maintain their magnetism even after removing the magnetic field. ठीक है, तो ये तो हमने उसकी प्रॉपर्टी समझी। अब हम कैसे पता करेंगे द गिवन मॉलिक्यूल इज आइदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। इफ अ मॉलिक्यूल हैव नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, all the electron are paired, सभी जोड़े में हैं, सभी जोड़े में अगर हैं then it is diamagnetic। जोड़े में हैं तो किसी को आने नहीं देंगे और आने नहीं देंगे तो भगा देंगे, सीधी सी बात है, वो डायमैग्नेटिक हो गए, यानी रिपेल करेंगे होंगे मैग्नेट से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जोड़ा बनाना चाहेगा एंड अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, एक भी पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही सारे पेयर्ड हैं, तो वो डायमैग्नेटिक होंगे, मैग्नेट से रिपेल होंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कम है 1 से 3 के बीच में, तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। और अगर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे खींचने के लिए, पेयर बनाने के लिए, और वो क्या हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो मैग्नेटिज्म है इट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट से हम उसके स्ट्रेंथ को पता करेंगे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय म्यू एंड दिस इज n into n plus 2 bm. bm is the unit Bohr magneton. And what is n? n is number of unpaired electron.
number of unpaired electron. If unpaired electron is 0, mu will be 0 and the molecule is diamagnetic. If n is in between 1 to 3, then it will be paramagnetic. And if unpaired electron is very large, more than 3, then it will be ferromagnetic. या आप इसको स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक बोल सकते हो, स्ट्रॉन्गली पारा। देखिए इस मैग्नेटिक बिहेवियर का कॉन्सेप्ट आपको सॉलिड स्टेट में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, डीएनएफ ब्लॉक में, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको आएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोगों को समझना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हेल्प से हम मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे निकालते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये हम तो मॉलिक्यूल के केस में पढ़ रहे हैं, आप एटम्स और आयंस के केस में भी इसको कर सकते हैं। सपोज अगर आपसे कहता है Ni2+ डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, यहां आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करने वाले, यहां आपको करना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकिल की एटॉमिक नंबर होती है 28। आप एटॉमिक नंबर 21 to 30 कॉन्फ़िगरेशन को बहुत इजीली लिख सकते हो। आर्गन का 30 to 18, फिर 4s2 3d1 करते हो तो स्कैंडियम 21, चूंकि 28 है सो 3d8 होगा। ये डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ती चली जाती है, ये 20 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आप लिख देते हो, आर्गन 4s2, और उसके आगे 21 है तो d1, 22 है d2, 23 है d3। आप ऐसे बनाओगे, इसमें 2 एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर का। बाकी सब में आप जितने, जैसे 29 अगर 30 लिखनी है तो 10 हो जाएगा, 26 लिखनी है तो आप यहाँ 6 कर दोगे, बस ये करना होता है। तो इजिली आपने लिखा 2+ है, मीन्स पहले लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दो, 3d8 इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब d में आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। पहले मून्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगल फिलिंग होगी, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये आपका कौन सा केस है? ये केस है आपका एटॉमिक या आयनिक, मतलब आयंस के केस का कॉन्सेप्ट है। आपको जब मॉलिक्यूल के केस में ये मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना होगा, तो सपोज अगर आपको Zn2+ का निकालना हो तो आप जिंक का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर्गन 4s2 3d10। आपको Zn2+ की निकली है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करोगे, 3d10 इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब d में इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 10 इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी भरनी है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो n विल बी 0, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। बट इन मॉलिक्यूलर केस, मॉलिक्यूल के केस में जब आप आते हो तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगानी होती है और वहां पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करना होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करना होता है। सो आपको मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट एटम और आयन के केस का भी करना है और मॉलिक्यूल के केस का भी करना है। आज हम लोग मॉलिक्यूल के केस का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जैसे आपको अगर करना हो O2 का एंड O2 2+ का, तो आप O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 16 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिलअप करोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं एंड एनर्जी सेम, सो दोनों में हम लोगों को सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलअप करनी बनी होगी। बोथ ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12। एक सिग्मा यहां छूट, इलेक्ट्रॉन यहां छूट गया था। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, दोनों की एनर्जी सेम थी, सो हमें सिंगल भरना पड़ा। सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी
डायामैग्नेटिक। तो अगर मॉलिक्यूलर केस है देन यू हैव टू फॉलो दिस और एनर्जी ऑर्डर। और जब आपको एटम और आयन होगा नॉर्मल लाइक Ag प्लस Ni2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस, है ना, इस तरह की कोई ट्रांजिशन एटम्स और उनके आयंस की केस आएगी तो फिर वहां पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। O2 प्लस में क्या करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वो दोनों रिमूव हो जाएगा इस एंटी बॉन्डिंग से, यानी दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, सो इट विल, सॉरी दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, since unpaired electron is 2 so it will be paramagnetic. Here number of unpaired electron is 0 so it will be diamagnetic. That is by mistake, अब ध्यान रखोगे यहाँ पे unpaired electron की presence थी और वो 2 unpaired electron थे so it is paramagnetic. यहाँ unpaired electron कितने हो गए, 0, so it will be diamagnetic. आप इसका लिखो 7 into 2 14 इलेक्ट्रॉन है and this will follow the exceptional order, sigma 1s2 sigma asterisk 1s2 sigma 2s2 sigma asterisk 2s2, ये बाद में फिलअप होगी pi 2p x2 pi 2p y2 and sigma 2p z2, 2 4 6 8 10 12 14 हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है एक भी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। आई थिंक आप लोग इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और चूंकि मैंने एटम और आयंस के केस की भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालनी बताई है तो एक बार आप फिर से उसका भी रिव्यू कर लेंगे, और अगर आपको जरूरत होगी तो आप फिर से बोलेंगे तो उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। ऐसे एक छोटा सा टिप्स 21 to 30 के कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की, इससे आप आयन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख पाएंगे, बिकॉज आपको यहीं तक का एटम जो है, एलिमेंट जो है वो ध्यान रखना होता है। आर्गन 4s2 3d1, आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, इट इज एक्सेप्शन, सो 4s1 3d5, 4s2 3d5। आपको देख रहे हो आप बहुत चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा सा समझना होता है। 26 सो 6, 27 सो 3d7, 28 सो 3d8। अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद रखते हो और लगातार मेरी वीडियोस को देखते हो देन आपको बहुत फायदा होगा और आप बहुत इजीली केमिस्ट्री को समझ पाओगे। यहां देखो 30 so 3d10, 29 and 24 is exception, so बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये 3d9 नहीं होके यहाँ 10 और 1 होगा, ये 4 नहीं होकर के 4s1 3d5 होगा। अदरवाइज अब देखिए 21 d1, 22 d2, 23 d3, 25 d5, 26 d6, इजी है। और जब आयन आपको बनाना होगा, सपोज जैसे ये आयरन है और सॉरी ये आयरन है Fe26 आयरन है, और आपको Fe2 प्लस बनाना हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, Fe2 प्लस की लिखनी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव करेंगे पहले 4s से, सभी में आप पहले 4s से रिमूव करेंगे, 4s से रिमूव करेंगे देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d6 ओनली। अगर आपको Fe3 प्लस का बनाना हो सपोज, तो आप क्या करेंगे, यहां से 2 रिमूव तो कर चुके आप, अब यहाँ 3d5 कर देंगे, सो आर्गन 3d5। और आप डी में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग तो जानते ही हैं, ऐसे आप करेंगे डी में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, 1 2 3 4 5 पेयरिंग कीजिए, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, इसमें 1 2 3 4 5, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, सो बहुत इजीली आप इसमें किसी भी मेटल के आयन की कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। दिस इज स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। साइंस टीचर विपिन कृपलानी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मंडे फ्राइडे को कोबाल्ट, नहाकर
जाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, एंजीन। ओके, आई थिंक बहुत इजीली आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे देन यू विल बी बेनिफिटेड बाय माय वीडियोस एंड आपको बहुत ही फायदा होगा। सो अगर आपको ये वीडियोस फायदेमंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देन आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।